नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में टीचरों की छुट्टी पर 31 मई तक रोक। बिहार में शिक्षकों की छुट्टी पर 27 से 31 मई तक रोक लगा दी गई है। शिक्षा विभाग ने साफ किया है कि ग्रीष्मावकाश से पहले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। सभी शिक्षक ग्रीष्मावकाश शुरू होने से पहले अंतिम कार्य दिवस तक विद्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इस दौरान छात्रों को विषयवार गृह कार्य दिया जाएगा और उसकी प्रविष्टि छात्रों की डायरी में भी करनी होगी। बिहार सरकार ने 6 फरमान जारी किए। बिहार सरकार ने अपने अफसर कर्मियों के लिए मंगलवार को बेहद सख्त गाइडलाइन जारी की। मकसद फिजूल खर्ची रोकना तथा ईंधन बिजली की बचत है। सरकारी खर्चे पर अफसरों की विदेश यात्रा पर अगले 6 महीने तक रोक लगा दी गई। कार पूलिंग सिस्टम लागू हुआ है, यानी एक ही रूट या गंतव्य तक जाने के लिए अफसर अलग अलग गाड़ियों की बजाय एक ही गाड़ी का इस्तेमाल करेंगे। अफसरों की विदेश यात्रा पर रोक। सरकारी खर्चे पर होने वाली अफसरों की विदेश यात्राओं को अगले 6 महीने के लिए पूरी तरह रोक दिया गया। बैठकें सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। राज्य और जिला स्तर की सभी समीक्षात्मक व समन्वय बैठकों का आयोजन सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही होगा। नई गाड़ियों की खरीद में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता। अगर नए वाहन खरीदने की जरूरत होगी तो यथासंभव इलेक्ट्रिक वाहनों की ही खरीद की जाएगी। किराए वाली गाड़ी भी ईवी ही होगी। सरकार बोली, भारत में इबोला का कोई केस नहीं। भारत सरकार ने बुधवार को बताया कि देश में इबोला वायरस से जुड़ा एक भी मामला नहीं है। सरकार को यह स्पष्टीकरण इसलिए देना पड़ा क्योंकि युगांडा से भारत आई एक महिला में इबोला जैसे लक्षण देखे गए थे। हालांकि बाद में महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई। महिला 23 मई को बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंची थी, जिसके बाद उसे एहतियातन सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया। महिला के शरीर में हल्का दर्द था, हालांकि अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। मुख्यमंत्री सम्राट बोले, ऐसा इंतजाम करें कि दूसरे राज्यों के बच्चे बिहार में पढ़ने आए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को बैक टू बैक 4 विभागों स्वास्थ्य, शिक्षा, पीएचईडी, पथ निर्माण की समीक्षा की। कई निर्देश दिए। बोले, सभी जिला मुख्यालय 4 लेन से कनेक्ट किए जाएं। पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में मेडिकल कॉलेजों का विकास हो। ऐसा इंतजाम हो कि दूसरे राज्यों के बच्चे बिहार में पढ़ने आए। 1 जुलाई से उन 211 प्रखंडों के डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो जहां ये कॉलेज नहीं है। हर घर नल का जल के तहत जलापूर्ति का समय 2 घंटा बढ़ाया जाए। पेश है विभागों को दिए गए उनके खास निर्देश। बिजली मीटर रिचार्ज के लिए लिंक भेजा। 100 रुपए डालते ही खाते से उड़े 4 लाख। साइबर बदमाशों ने गौरीचक के रहने वाले चंदन कुमार को बिजली मीटर निष्क्रिय होने का झांसा दिया और उनके खाते से 4 लाख रुपए की अवैध निकासी कर ली। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने चंदन को एक मैसेज भेजकर यह बताया कि उनका बिजली मीटर निष्क्रिय हो गया है। झांसे में लेने के लिए अपराधियों ने उन्हें एक लिंक भेजा और कहा कि इस लिंक के माध्यम से मात्र 100 रुपए का रिचार्ज कर दीजिए, जिससे मीटर चालू रहेगा। पीड़ित बदमाशों की चाल समझ नहीं पाए और उन्होंने उस लिंक के माध्यम से 100 रुपए का रिचार्ज कर दिया। ऐसा करते ही उनका मोबाइल फोन और बैंक अकाउंट हैक हो गया, जिसके बाद बदमाशों ने खाते से लाखों रुपए उड़ा लिए। इस संबंध में चंदन ने साइबर थाने में केस दर्ज करा दिया है। बिहार में अब 2 घंटे अधिक होगी पानी की सप्लाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस क्रम में उन्होंने बैठक में मौजूद अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि हर घर नल का जल योजना के तहत की जाने वाली पेयजल आपूर्ति की समय सीमा सुबह और शाम 1-1 घंटा और बढ़ाएं। सभी के लिए उपलब्धता निरंतर बनी रहे। पेयजल आपूर्ति से संबंधित लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाए। इसके लिए उन्होंने एआई के भी उपयोग का निर्देश दिया। बिहार के 5 शहरों में आंधी बारिश और बिजली से 7 की मौत। मौसम विभाग ने आज बिहार के 24 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। इसके अलावा अलर्ट वाले जिलों में आकाशीय बिजली भी गिरने की आशंका है। बाकी जिलों में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहेंगे। खगड़िया में सुबह सुबह बारिश के साथ ओले गिरे हैं। बेगूसराय में देर रात हुई आंधी बारिश से पेड़ और पोल गिरे हैं। खगड़िया में आकाशीय बिजली से 2 किसानों की मौत हुई है। मुंगेर में आंधी बारिश से एक मकान गिर गया, इसमें महिला की मौत हुई है, पति गंभीर है। अब बिहार में सभी स्कूल
स्कूल गाड़ियों का होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। बिहार में अब निजी स्कूलों में चलने वाली छोटी और बड़ी सभी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इसके लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है। जून महीने से सभी स्कूलों को अपनी बस, वैन और दूसरी स्कूली गाड़ियों का इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। कई स्कूलों में ऐसी गाड़ियां चल रही हैं जिनकी हालत ठीक नहीं है और उनके जरूरी कागजात भी पूरे नहीं रहते। अब ऐसी गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार ने जमकर की उमेश कुशवाहा की तारीफ। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को संदाहा प्रखंड के कजरी बुजुर्ग स्थित जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह उपाध्यक्ष राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति और विधायक उमेश कुशवाहा के पैतृक आवास पहुँचे। यहाँ उन्होंने उमेश कुशवाहा के स्वजन से मुलाकात की और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। पूर्व मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचने पर उनका अभिवादन किया गया। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। प्रदेश अध्यक्ष ने अंग वस्त्र और गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया। मुजफ्फरपुर में सीआरपीएफ जवान के घर 15 लाख की चोरी। मुजफ्फरपुर में आंधी तूफान के बीच अंधेरे का फायदा उठाकर एक बंद घर से करीब 15 लाख रुपए के सामान की चोरी हो गई। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के राघोपुर इलाके में हुई। चोरों ने घर से सोने चांदी के आभूषण, कीमती बर्तन और नकदी समेत अन्य सामान चुरा लिया। वारदात वाली रात मुजफ्फरपुर में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई। खराब मौसम के कारण बैजू कुमार के साले उस रात समय पर मकान तक नहीं पहुंच सके। घर को पूरी तरह खाली पाकर बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पटना में बकरीद को लेकर हाई अलर्ट। पटना जिला प्रशासन ने ईद उल जोहा बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। जिले में विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए 479 स्थानों पर दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इनके साथ सशस्त्र बल और लाठी बल भी तैनात किए गए हैं। बिहार में जांच करने गई पुलिस टीम पर हमला। पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनवरिया पंचायत के मड़िया गांव में जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया है। इस घटना में एक एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज अनुमंडल अस्पताल में कराया गया है। पुलिस ने मामले में 16 नामजद और 20 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 लेन सड़कों से जुड़ेंगे बिहार के सभी जिला मुख्यालय। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिए निर्देश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प सभागार में पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया कि सभी जिला मुख्यालयों का 4 लेन सड़क की संपर्कता उपलब्ध कराया जाए। बैठक में पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभाग के कार्यों की अद्यतन स्थिति तथा भावी कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राज्य में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग तथा स्टेट हाईवे की प्रगति एवं कार्य पूर्ण होने की तिथि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सीएम से मिले मांझी, बोले एमएलसी की 1 सीट हमें चाहिए। बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा हो गई है। इनमें 1 सीट पर उपचुनाव होना है। इन सीटों के लिए 18 जून को वोटिंग होगी। इस दिन ही मतगणना होगी और रिजल्ट आएगा। सीएम नीतीश कुमार की सीट पर भी उपचुनाव होगा। चुनाव की अधिसूचना 1 जून 2026 को जारी होगी। उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 9 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 11 जून तक नाम वापस लेने का मौका दिया जाएगा। बिहार में छात्रों की समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर जारी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था के माध्यम से अब छात्रों एवं अभिभावकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सचिवालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनहितकारी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। बोध गया द्वारे पर आएंगे म्यांमार के राष्ट्रपति। म्यांमार के राष्ट्रपति शनिवार को बोध गया पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर पूरे बोध गया में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और मंदिर परिसर से लेकर मुख्य सड़कों तक विशेष निगरानी रखी जा रही है। सूचना के अनुसार म्यांमार के राष्ट्रपति बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा उनके बोध गया स्थित बर्मीज विहार बौद्ध मठ जाने की भी संभावना जताई जा रही है। बिहार में
बाल मजदूरी से मुक्त बच्चों के लिए बड़ी योजना, आवासीय स्कूलों में होगी फ्री पढ़ाई। बिहार और अन्य प्रदेशों में बाल श्रम से मुक्त कराए गए बच्चों को आवासीय विद्यालयों में रखकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु कार्य किया जाएगा। ऐसे बच्चों की पढ़ाई से लेकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु विशेष कार्यक्रम का संचालन होगा। वैशाली के सबलपुर को बाढ़ से बचाने के लिए 51 करोड़ की योजना शुरू। सोनपुर प्रखंड के सबलपुर दियारा क्षेत्र को बाढ़ और कटाव की समस्या से स्थायी राहत दिलाने के लिए करीब 51 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रिंग बांध निर्माण कार्य का विधिवत शुभारंभ स्थानीय सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी और सोनपुर विधायक विनय सिंह ने संयुक्त रूप से किया। शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सांसद और विधायक ने स्वयं पोकलेन मशीन चलाकर निर्माण कार्य की शुरुआत की। दोनों जनप्रतिनिधियों के इस अंदाज का वहां मौजूद लोगों ने तालियों और जय घोष के साथ स्वागत किया। बिहार के नए डिग्री कॉलेज 1 जुलाई से होंगे चालू। जमीन दान देने वालों के नाम पर होगा नामकरण। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को यह निर्देश दिया कि 1 जुलाई से प्रदेश के 211 प्रखंडों में स्थित नए डिग्री कॉलेज में पढ़ाई आरंभ की जाए। ये 211 प्रखंड इस श्रेणी के हैं जहां अभी डिग्री कॉलेज नहीं है। लोक सेवक आवास एक औणे मार्ग स्थित संकल्प में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने यह बात कही। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभागीय गतिविधियों, संचालित योजनाओं, नई कार्य योजना आदि की अद्यतन स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। राजगीर मलमास मेले में झूलों का संचालन बंद। भड़के संचालक। विश्व प्रसिद्ध मलमास मेले में एक युवक की दर्दनाक मौत के बाद प्रशासन द्वारा बरती जा रही सख्ती के विरोध में मेला संचालकों और खेल तमाशा लगाने वालों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। संचालकों ने प्रशासन के समय सीमा के आदेश का कड़ा विरोध करते हुए मंगलवार की शाम से मेले में लगे थिएटर, सर्कस, झूला, जादूगर समेत मनोरंजन के सभी साधनों को अचानक बंद कर दिया है। निरीक्षण के 1 महीने बाद भी नहीं मिला ग्रीन सिग्नल। मेट्रो अभी तक शहर के मुख्य हिस्सों से नहीं जुड़ सकी है, जिसके कारण यात्रियों की संख्या लगातार घट रही है। शुरुआती दौर में रोज 5000 से अधिक यात्री यात्रा कर रहे थे, अब महज 500 से 900 के बीच। इससे मेट्रो को रोज औसतन महज 13,500 रुपए की ही कमाई हो रही है, जबकि इसके परिचालन के लिए DMRC को 18.66 लाख का भुगतान करना पड़ रहा है। 6 अक्टूबर 2025 से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ स्टेशन तक 3.45 किलोमीटर में मेट्रो चल रही है। प्री मानसून बारिश 29 मई से 5 जून तक संभव 90% भारत कवर करेगी। भारत के 80 से 90% हिस्से में 29 मई से 5 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है। यह बारिश इसलिए अहम है क्योंकि मानसून अभी केरल नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग ने 26 मई का अनुमान लगाया था। मानसून आने के लिए केरल के 14 तय स्टेशनों में लगातार 2 दिन 2.5 मिलीमीटर बारिश जरूरी है। दक्षिण मध्य अरब सागर में चक्रवाती सर्कुलेशन से बादल कमजोर हुए हैं। अगले 2 से 3 दिन में मानसून आगे बढ़ सकता है। बिहार में गोबर गैस प्लांट लगाने की योजना पर जोर। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच बिहार में एक बार फिर से गोबर गैस प्लांट लगाने की योजना पर जोर दिया जा रहा है। कृषि विभाग की ओर से ग्रामीण इलाकों में 50% अनुदान पर गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। 42,000 रुपए की लागत पर गोबर गैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसमें 22,500 रुपए अनुदान दिया जाता है। गोबर गैस प्लांट लगाने का तरीका बदल जाएगा। अब राज्य में दीन बंधु मॉडल के बदले प्लास्टिक टैंक में गोबर गैस बनेगी, क्योंकि दीन बंधु मॉडल का गोबर गैस प्लांट बनाने वाले कारीगर गांवों में नहीं मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 2 जून को पूर्णिया आएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आगामी 2 जून को पूर्णिया दौरे पर आएंगे। सीएम बनने के बाद ये उनका पहला दौरा है। वे यहाँ सहयोग शिविर में शामिल होंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया है। इस कार्यक्रम में शामिल होकर विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दरभंगा
दरभंगा में केवटी बीडीओ के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी। दरभंगा के केवटी ब्लॉक के प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ चंद्रमोहन पासवान के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी हुई है। जानकारी के मुताबिक आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओयू की टीम ने बुधवार करीब 7 बजे सुबह से ही अलग अलग जिलों में बीडीओ के 6 ठिकानों को खंगाल रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ईओयू की टीम ने कुल 6 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की है। बेगूसराय में आंधी तूफान से बिजली गुल दूसरे दिन भी आपूर्ति ठप। बेगूसराय के सदर प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार देर रात आई तेज आंधी तूफान और बारिश ने भारी तबाही मचाई। इसके कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जिससे बुधवार को भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चांदपुरा, परना, तुलसीपुर सहित आसपास के गांवों में बिजली न होने से जनजीवन प्रभावित हुआ। राजगीर मलमास मेला में पहला शाही स्नान संपन्न। विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेले में आज पहला शाही स्नान संपन्न हो गया। मलमास मेले में शाही स्नान की शुरुआत सुबह 6 बजे से हुई, जो करीब 4 घंटे बाद 10 बजे संपन्न हो गई। कुल 19 अलग अलग अखाड़ों के साधु संतों के साथ साथ करीब 50,000 लोगों ने पहले शाही स्नान में ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाई। हर अखाड़े के साथ एक मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल की विशेष तैनाती की गई थी। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट से उड़ान की उम्मीद फिर जगी। मुजफ्फरपुर वासियों के लिए एक बार फिर पताही एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने की उम्मीद जगी है। जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद संजय झा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 5 छोटे एयरपोर्ट से छोटे विमानों के संचालन के लिए जून 2026 से टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने की नई पहल। अधिकारी हर 3 महीने में करेंगे फैमिली ट्रिप। बिहार सरकार ने प्रदेश में पर्यटन और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नई पहल शुरू की है। अब राज्य के अधिकारी और कर्मचारी हर 3 महीने के अंतराल पर परिवार के साथ बिहार के पर्यटन स्थलों पर 2 दिन का प्रवास करेंगे। प्रवास के दौरान अधिकारी पर्यटन स्थलों के फोटो, जानकारी और अपने अनुभवों की रिपोर्ट संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी को सौंपेंगे। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन स्थलों के विकास और प्रचार को नई गति मिलेगी। सम्राट कैबिनेट की बैठक विकास योजना विभागों से जुड़े प्रस्ताव पर लगेगी मुहर। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज शाम 5 बजे बिहार कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें सरकार कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक खत्म होने के बाद शाम 6 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग की जाएगी, जिसमें लिए गए फैसलों की जानकारी दी जाएगी। सरकार की इस बैठक में विकास योजनाओं, प्रशासनिक फैसलों और विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। किशनगंज में बकरीद पर ड्रोन सीसीटीवी से निगरानी। किशनगंज जिला प्रशासन और पुलिस ने बकरीद ईद उल अजहा पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। जिले में किसी भी प्रकार की अफवाह या कानून व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। 20 से अधिक संवेदनशील इलाकों सहित करीब 290 प्रमुख स्थानों पर मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तेजस्वी के बेटे के बर्थडे में शामिल होंगे तेज प्रताप। राजद सुप्रीमो लालू यादव के पोते और तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का आज पहला जन्मदिन है। बर्थडे सेलिब्रेशन गाजियाबाद में रागिनी विला में रखा गया है। ये घर लालू यादव की बेटी रागिनी और दामाद राहुल यादव का है। बर्थडे पार्टी मनाने लालू यादव का पूरा परिवार रविवार को ही गाजियाबाद पहुंच चुका है। इस पार्टी में शामिल होने के लिए राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। छोटे भाई तेज प्रताप भी जन्मदिन में शामिल होने के लिए पटना से रवाना हो चुके हैं। लखीसराय में खराब सीसीटीवी 10 दिन में होंगे चालू। लखीसराय में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से मंगलवार को जिला पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार की अध्यक्षता में सीसीटीवी कैमरों की स्थिति और उनके सुचारू संचालन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों में लगाए गए कैमरों की वर्तमान स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग में होगी बहाली। सम्राट चौधरी के निर्देश। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार विभागवार समीक्षा बैठक कर सरकार की योजनाओं और कामकाज की मॉनिटरिंग कर
कर रहे हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पथ निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए। इसके अलावा सीएम ने ट्वीट में घोषणा की कि किऊल झाझा के बीच तीसरे रेल लाइन का निर्माण होगा। केंद्र सरकार की ओर से परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। 18,000 बच्चों के लिए 2 घंटे में खाना तैयार। दरभंगा के बेनीपुर प्रखंड स्थित धरौरा में पीएम पोषण योजना अंतर्गत संचालित केंद्रीयकृत रसोई घर आज क्षेत्र के लिए 1 मील का पत्थर बन चुका है। एकता शक्ति फाउंडेशन की ओर से संचालित यह आधुनिक रसोई घर न केवल हजारों स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करा रहा है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैट्रिक इंटर पास छात्रों को इस दिन मिलेगी प्रोत्साहन राशि। बिहार में मैट्रिक और इंटर परीक्षा पास करने वाले छात्र छात्राओं को जल्द ही प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। शिक्षा विभाग ने विभिन्न योजनाओं के तहत लाभुकों का डाटा अपलोड करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार की ओर से यह राशि सीधे छात्रों के बैंक खाते में डीबीटी माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर छात्रों की बैंक और आधार संबंधी जानकारी अपडेट की जा रही है। ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी में एफआईआर दर्ज। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। ममता पर आरोप है कि उन्होंने 2025 में कोलकाता में आयोजित ईद कार्यक्रम के दौरान सनातन और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। विवाद उस बयान को लेकर है जिसमें गंदा धर्म जैसे शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि इस मामले पर ममता की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह शिकायत वकील रिंकी चटर्जी सिंह ने की है। उनका कहना है कि बयान से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। रिंकी ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। ईरान फिर जंग की तैयारी में जुटा, कहा अमेरिका पर भरोसा नहीं। ईरान अमेरिका के साथ संभावित नए युद्ध के लिए तैयारी कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान को वॉशिंगटन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वह हॉर्मुज स्ट्रेट को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार मान रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारी 3 मोर्चों पर काम कर रहे हैं: सैन्य तैयारी, घरेलू समर्थन और कूटनीति। हालांकि बातचीत का रास्ता खुला रखा गया है, लेकिन सेना और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स हाई अलर्ट पर हैं। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।